Hello guys, welcome back to the next lecture and lecture number 40 of the MCQ. In the last lecture, we have seen the application of derivative and definite integration. आपको definite integration का यूज करके एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स वो आपको लाना है। और लास्ट टाइम हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए थे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपको वो जो कर्व्स आपको दिया गया है वो कर्व्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर उसका प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यू विल आल्सो गेट द आंसर एरिया बाउंडेड बाय देम। जैसे कि आपको पता है इसके सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ एलिप्स जो है वो पाई ए बी है। मॉड्यूलस फंक्शन अगर है तो मॉड्यूलस फंक्शन मतलब इट्स अ यूनियन ऑफ द रेस। और वहां पे अगर कोई पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन से अगर कोई एरिया बाउंडेड होता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। फिर एलिप्स और लाइन, सर्कल और लाइन, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज हम ऐसे ही और थोड़े बहुत शॉर्टकट्स और इसके रिलेटेड एमसीक्यू आज हम देखेंगे। तो उसमें आज पहला एमसीक्यू देखते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन y square equal to 4x and x square equal to 4y। So first of all you must know that कि ये जो आपको दिया गया है वो पैराबोला है और ये पैराबोला टाइप 1 जो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax अगर है तो वो 0 0 वर्टेक्स वाला और a0 फोकस वाला पैराबोला है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का पैराबोला है तो इट्स अ टाइप 2 पैराबोला। हियर आल्सो द वर्टेक्स इज 0 0 एंड द फोकस इज 0। अब आपको ये दोनों के बीच में जो एरिया बनता है और बाउंडेड होता है कर्व्स उसका एरिया ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है कि दोनों को सबसे पहले इंटरसेक्ट करवाएंगे और इंटरसेक्ट करवाएंगे तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपको ये जो कर्व मिलता है यहाँ पे आपको ऐसा स्क्वायर मिलेगा और रेक्टेंगल मिल सकता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 4a एंड 4b। तो इतनी जो लेंथ होगी वो 4a होगी और इतनी जो लेंथ होगी वो 4b होगी। तो ये पूरा जो एरिया आता है एज यूजुअल वे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी दैट इज द 4a इंटू 4b वो आपको मिलेगा 4a इंटू 4b इट्स अ 16ab। लेकिन इसमें से ये पूरा जो एरिया है वो 16 एरिया, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड करना है तो इट्स अ 1/3 पार्ट। ये 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट ये तीनों इक्वल एरिया होते हैं। ओके एंड देयरफॉर 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर। और ऐसा हमने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में देखा हुआ है और हमने प्रूव भी किया हुआ है कि ये जो एरिया बाउंडेड होता है वो इट्स अ 1/3 ऑफ द गिवन वन। तो अगर आपको इसका एरिया ढूंढना है तो आपको 16ab/3 डायरेक्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आपको पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। तो यहाँ पे 4 तो ये जो वैल्यू आएगी 4a इक्वल टू 4 सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। सिमिलरली x स्क्वायर इक्वल टू 4by तो यहाँ पे 4by इट्स अ 4y सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y 4b इक्वल टू 4 सो b आपको मिलेगा 1। एंड आफ्टर दैट एरिया इज इक्वल टू 16ab/3 सो 16 इंटू 1 इंटू 1/3 सो आंसर आपको मिलेगा 16/3। तो एरिया का आंसर आएगा 16/3 विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। ऐसा एक और एग्जांपल लेंगे
area bounded by circle x square plus y square equal to 25 and x square by 25 plus y square by 60 equal to 1। अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का है और ये जो इक्वेशन है वो एलिप्स का है और आप दोनों के एरिया जानते हो। हियर द आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो 25, सो आर की वैल्यू मिलेगी 5। तो यहाँ पे आपको ये जो सर्कल मिल रहा है वो 5 रेडियस वाला और 0 0 जो सेंटर है ऐसा सर्कल मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एलिप्स है, ये भी ए स्क्वायर 25 है तो उसका ए आता है 5। देयरफॉर आर एंड ए आर से ये भी 5 है, यहाँ पे रेडियस 5 है और एलिप्स में वो ए बन जाएगा। तो एलिप्स जो आएगा वो इस तरह से मिलेगा और बी स्क्वायर इट्स अ 16, सो दिस बिकम्स अ 4। अब आपको इससे जो एरिया बाउंडेड होता है ये आपको ढूंढना है। तो बहुत सिंपल, आप टेक्निकली देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर और ए सेम है तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर लिखेंगे और उसमें से जो ये एलिप्स है तो एलिप्स जो है उसका एरिया है पाई ए बी, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो area bounded by circle and ellipse is given by common formula pi a square minus pi b। लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखेंगे r और a दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब रेडियस एंड a पॉइंट मस्ट बी मीन सेम। तो pi a square minus pi a b वो उसका कॉमन फॉर्मूला बनेगा, इसमें से आप pi a कॉमन ले लो तो pi a into a minus b। So here we have value of a is 5 and value of b is 4, वो यहाँ पे रख देंगे pi with pi into pi minus 4, it's a 1, so area bounded by them it's a 5 pi। तो इस तरह से आपको बहुत शॉर्ट में उसका आंसर मिलेगा। इसी तरह से एक और शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सर्कल और लाइन। सपोज लेट ऐसा कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू वाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको बताना है एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड एक्स एक्सिस। The area bounded by circle, area bounded by the circle and the line in the first quadrant and must be bounded by x-axis। तो सबसे पहले x square plus y square equal to r square, it's a standard form of the circle with the center 0 0। इसमें आपके पास सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0 है और आर स्क्वायर जो है वो है 30। नाउ x इक्वल टू y इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो वो जो लाइन है उसका ग्राफ आएगा x एंड y मस्ट बी सेम, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y इज ऑल्सो नेगेटिव। सो विच इज ऑल्सो इफ x इज 0 देन y इज 0, सो विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको एरिया ढूंढना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड होता है वो, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होता है वो इतना आपको देगा। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, सर्कल एंड द लाइन। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट ये जो मिल रहा है आपको पोर्शन, ये मिल रहा है वन काइंड ऑफ सर्कल, वन काइंड ऑफ सेक्टर। सर्कल का एक जो पार्ट है वो है सेक्टर, और सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर थीटा
बाय 360। अगर हम पाई को 180 कंसिडर करें, 180 बाय 360 इट्स 1/2। तो इसमें भी आप ये पाई आर स्क्वायर थीटा 360 को इस तरह से याद रख देंगे, पाई अपॉन 360 इट्स 1/2। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, एरिया ऑफ सेक्टर इट्स हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ऑलरेडी आर स्क्वायर तो है ही, आर स्क्वायर है 32, और थीटा जो मिलने वाला है, थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। हियर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन होगा माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी इट्स 1, और स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, where theta is the angle with the x-axis, positive x-axis. Therefore, tan theta equal to 1, so theta equal to pi by 4. तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे आपको डायरेक्ट हाफ आर स्क्वायर की वैल्यू 32, और थीटा जो है उसकी वैल्यू है पाई बाय, and therefore 4 2s are 8, 8 4s are 32. So answer is 4 pi. तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो एरिया मिल रहा है वो आपको मिलेगा 4 पाई। बहुत सिंपल से, और ऐसा एक और सम विदाउट इंटीग्रेशन, आप इजीली, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करना पड़ेगा 10th 11th स्टैंडर्ड, उसके ग्राफ, उसके एरियाज के फॉर्मूला, तो आप उसको इजीली विदाउट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। ये भी शायद सब आपकी टेक्स्ट बुक में एज ए क्वेश्चन, बट हियर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू। सो एरिया बाउंडेड बाय, एरिया आपको लाना है जो बाउंडेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स माइनस √3y इक्वल टू 0। ये लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंडेड होता है वो आपको ढूंढना है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल once again x square plus y square equal to 3, it's a equation of the circle with the center 0 0 and radius x square plus y square equal to r square, it's a √3। ये √3 रेडियस वाला सर्कल है। Here also it is a line x equal to √3y, as there is no constant in the line, so it must be passing through the 0 0. If x is positive, y is positive, x is negative, y is negative, so it must be passing through the first and third quadrant as well as the origin। यहाँ पे ऐसी आपको लाइन मिलेगी, आपको फिर से एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंडेड होता है वो ढूंढना है, और फिर से आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट बनता है वो सेक्टर बनता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एज आई टोल्ड यू इट्स अ हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर आपके पास रेडी है, वो है 3। अब आपको थीटा ढूंढना होगा, थीटा इज द एंगल made by this line with the positive direction of x-axis, and therefore we are using the slope of the line। यहाँ पे x minus √3y equal to 0 है, तो slope of line होगा, slope of line 1 by √3 minus a by b, so 1 by √3, so tan theta is 1 by √3, therefore theta की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पाई बाय 6। थीटा आएगा पाई बाय 6, 3 and 2, सो आंसर आपको मिलेगा पाई बाय 2। The area bounded by circle and the line in the first quadrant and bounded by x-axis, you can easily observe because of it is a sector and we know the area of sector well then. So obtaining just two simple things, r square and theta. R square is already obtained from the equation of circle, and theta is the angle with the positive direction of x-axis, that is indirectly the slope of the line.
from the slope of line, comparing with tan theta, we'll get that theta. ऐसा एक और क्वेश्चन, एक और एमसीक्यूज। जिसमें आपको लिमिट्स नहीं दी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपको ढूंढना है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड एक्स एक्सिस। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो आपको याद कराएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो फॉर दैट वी रिक्वायर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड सेकंड यू रिक्वायर द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपके पास होनी चाहिए। बाउंड्रीज से आपको लिमिट पॉइंट मिलेंगे जहां पे एरिया और जो कर्व है वो क्लोज होता है, और उसके बाद बाउंड्रीज मिल जाने के बाद वो बाउंड्रीज के बीच में हम वो कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट कर्व। सो हियर इट इज गिवन एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड एक्स एक्सिस आपको दिया है, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 है और y अगर 0 यहां पे डाल दे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 1s are 6, factorize such that you got 1, so x minus 3 x plus 2। so x की जो वैल्यू है वो 3 आएगी और x की जो वैल्यू है वो -2। और अगर हम उसका ग्राफ थोड़ा बहुत बनाए, आपको आइडिया है इसलिए। it is intersected x axis at the -2 and 0, intersected x axis at the 3 zeros, and if you are keeping x is 0, so 0 0 and -6। अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन में देखना चाहते हैं कि y एक्सिस का पॉइंट कौन सा होगा, तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो 0 अगर x ले ले तो 0 -0, तो y की वैल्यू मिलेगी -6। So here somewhere at -6, so 0 -6, and it is a parabola. So this kind of parabola that you have obtained, और ये जो पैराबोला है वो बाउंडेड होता है एक्स एक्सिस से, इसके बीच में आपको एरिया ढूंढना है, बट तब के ये एरिया आपको मिलेगा। Normally, if you want to get the area of any curve, then we have to take the integration of y dx between the given limits, और लिमिट्स तो आपको दी गई है -2 and 3, वो यहाँ पे आप दे देंगे, और फिर बाद में -2 और 3 के बीच y is x square minus x minus 6। एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और 6 जो है वहां पे इंटीग्रेशन होगा 6x, एंड यू आर गिवन -2 to 3। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे, सो 3 क्यूब बाय 3 -2 क्यूब बाय 3। आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जैसा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो अप्लाई करना है। माइनस, फिर से एक बार एक्स इज 3, फिर स्क्वायर बाय 2, माइनस -2 स्क्वायर बाय 2, एक्स इज 3, 6 into 3 and 6 into -2, लेकिन आपको पता है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यू शुड पुट इट इनटू द रूट। 27/3 -8, मतलब 27 + 8, दोनों में कॉमन एलसीएम है 3,
So 27 plus 8 by 3, it's a 35 by 3. It's a 9 by 2 minus 4 by 2. 9 by 2 minus 4 by 2. It's a 5 by 2. Directly you can write. It's a 18 plus 12. It's a 30. So 35 by 3. by 3 minus 5 by 2 minus 30. अब हम ले लेंगे 6L से multiply this by 2, so it's a 70. Multiply this by 3, it's a 15, and 36 are 180. 195, 70 minus 195, it's a minus 125 by 6, but area is always remain positive. So आंसर आएगा 125 by 6. तो इस तरह से आप उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, you have to find out the area by the curve and between sublimits y square equal to 4x. Area bounded by y square equal to 4x and x plus y equal to 0. ये आपको लाइन दी गई है and the options are given. Minus 8 by 3, option B 8 by 3, option C 8, and option D 3. Once again, you know the figure y square equal to 4x. ये इस टाइप का पैराबोला होगा और उसके बाद आपको जो लाइन दी गई है x plus y equal to 0, मतलब x equal to minus y. If x is positive, then y is negative, and if x is negative, then y is positive. So this kind of things occurs in second and fourth quadrant. So the graph of that line must be in second and fourth quadrant. As well as x is 0, then y is 0. So it must be passing through 0, 0. सबसे पहले ये दोनों लाइन और पैराबोला इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो अगर हम माइनस वाई रखते तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू माइनस वाई, सो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0. सो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स. y plus 4 is 0, so y equal to 0 and y equal to minus 4. y की वैल्यू 0 और माइनस 4 इस तरह से आपको मिलेगी. और उसके बाद अगर y 0 है तो यहाँ पे x is minus y, so x is also 0, so we are getting the point of one of the point of intersection. It's a 0, 0, that already we have known, because the vertex of parabola is 0, 0, as well as this line is also passing through 0, 0. So one of the point of intersection is 0, 0, and x is minus y, so minus minus. So another point is x, y, 4 and minus 4. तो ये भी पॉइंट आपको मिलेगा, मतलब कि लाइन और पैराबोला जो है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे 0, 0 एंड 4 माइनस 4. और उसके बाद आपको जो एरिया बाउंडेड होता है वो look at here, the boundaries point that we have here, the value of x is 4 and here the values of x is 0. चाहे आप x को सब्जेक्ट बना दो या चाहे आप y को सब्जेक्ट बना दो. अगर आप y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो -4 है और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 0 है. So either you can do the sum with the help of limit of x or with the help of limit of y. तो यहाँ पे हम
मोस्टली हम x को सब्जेक्ट बना के बहुत सारे सम करते हैं, यहाँ पे हम y को सब्जेक्ट बना के सम करेंगे। तो y की जो वैल्यू है आपके पास 0 to -4, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हम y की लिमिट लेते हैं देन वी शुड टेक और वी शुड मेक अ सब्जेक्ट x फ्रॉम दैट। अगर यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाए तो x इज y²/4, ये आपका एक का होगा। ऑलरेडी दूसरा का आपने लिया हुआ है x इज -y। और फिर बात हम एरिया फाइंड करने के लिए एरिया लिमिट रखेंगे -4 to 0, इट इज द लिमिट ऑफ y। और अगर लिमिट ऑफ y है एंड नो कर्व्स है सो x1 - x2 dy, we should integrate with respect to y and that's why we should make a subject x। y के रिस्पेक्ट में आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसलिए हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। -4 to 0, x1 it's consider this is x1, this is x2, so y²/4 minus x2, it's a -y, and then we are integrating with respect to y। y² का इंटीग्रेशन होगा y³/3 into 4 and then we are putting the limit -4 to 0 minus plus y का इंटीग्रेशन होगा y²/2 -4 to 0 and then 0 -4 रखेंगे तो -4 का क्यूब up 3 into plus if it is 0 so it is 0 minus 4 का square by 2 -4 का क्यूब 64 -64 and minus plus 64 by 12 minus 16 by 2 that's 8 16 by 4 से कट करेंगे तो 16 by 3 and therefore here it is 16 minus 8 is 24 by 3 so आंसर मिलेगा वोड ऑफ -8/3। लेकिन आपको पता है कि एरिया पॉजिटिव होता है so -8/3 out comes out of the modulus, it's 8/3 which is given in option B। So this way we have seen the question from definite integration, and using the definite integration we are going to get the area of the curve bounded by some lines or two curves or etc। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए MCQs करेंगे, तब तक के लिए see you, bye।